देखिए दोस्तों, यह केबल सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर का है। सबमर्सिबल मोटर का मतलब है कि पानी के मोटर का है। पानी के मोटर में यही केबल लगा होता है दोस्तों, चाहे वह सिंगल फेज का हो चाहे वह 3 फेज का हो। तो यहाँ पर मैं सिंगल फेज मोटर के केबल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये ब्लू वायर जो होता है यह कॉमन वायर होता है और ये येलो वायर स्टार्टिंग का होता है और रेड वायर जो है यह रनिंग का होता है दोस्तों। सिंगल फेज मोटर में इसी तरह का केबल में कनेक्शन हुआ रहता है। तो यहाँ पर बात ये आता है दोस्तों कि यदि हमें कभी कभार सिंगल फेज के पानी मोटर को बिना स्टार्टर के चलाना पड़ जाए तो हम कैसे चलाएंगे, क्योंकि केबल में तो 3 वायर है। तो इसमें से हम किन 2 वायर को सप्लाई में कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम इस केबल को डायरेक्ट ही सप्लाई में कनेक्शन नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा मोटर जो है तुरंत ही जल जाएगा। इसके लिए हमें एक इस तरह का कैपेसिटर चाहिए होगा। यह रनिंग कैपेसिटर है दोस्तों। आपको आपके मोटर के एचपी के हिसाब से कैपेसिटर ले लेना है। अब इसका कनेक्शन हम केबल में कैसे करेंगे, देखिए। कैपेसिटर के एक वायर को तो हमें रेड वायर में कनेक्शन कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने कैपेसिटर के एक वायर को रेड वायर में कनेक्शन कर दिया। अब मैं कैपेसिटर के दूसरे वायर को इस येलो वायर के साथ कनेक्शन कर देता हूं। मतलब कि कैपेसिटर के एक वायर को हमको रनिंग वायर में कनेक्शन करना है और दूसरे वायर को स्टार्टिंग वायर में कनेक्शन करना है। अब इसमें से ब्लू वायर और रेड वायर, इन दोनों वायर में हमको सप्लाई देना है। एक सप्लाई के वायर को रेड वायर में लगाना है और दूसरे सप्लाई के वायर को ब्लू वायर में लगाना है। आप इसमें से किसी भी वायर में न्यूट्रल और किसी भी वायर में फेज का सप्लाई दे सकते हैं दोस्तों। और इस येलो वायर को हमको टेप लगा देना है। इससे हमें कुछ काम नहीं है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर के थ्रू करंट जाता है, डायरेक्ट करंट इसमें नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों इस तरह का कनेक्शन जो है आप सिर्फ इमरजेंसी में ही कीजिए, नहीं तो आप सिंगल फेज के मोटर को सिर्फ और सिर्फ स्टार्टर से ही चलाइए। आप यदि इन दोनों वायर में सप्लाई देकर मोटर को डायरेक्ट ही चलाना चाहते हैं तो आप 220 वोल्ट में ही इसे चलाइए। उससे कम या फिर उससे अधिक वोल्टेज में मोटर को मत चलाइए।